चलिए, आज जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रत्यावर्ती धारा। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको अल्टरनेटिव करंट बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग जान लें। देखिएगा, जो अल्टरनेटिव करंट होती है आपकी, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि भाई अल्टरनेटिव, अगर इसको दो भागों में अगर तोड़ेंगे आप तो अल्टर प्लस नेटिव, मतलब जो प्रति सेकंड अपने मान और दिशा में कहीं न कहीं परिवर्तन लाए, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। यानी अगर हम बात करें एसी सर्किट की, यानी एसी धारा की अगर हम बात करें तो देखेंगे इस ग्राफ में, देखिए इसकी जो दिशा होती है ना भाई, अगर हम इसको फिक्स मान लें, इसके मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम 5 एम्पियर मान लें, ठीक 5 एम्पियर मान लें, तो देखेंगे आप इसका जो मान है भाई समय के हिसाब से कहीं न कहीं आप देखेंगे परिवर्तित हो रहा है। यानी इसका जो मान है वो समय के साथ साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। यानी 0 सेकंड पे आपने देखा 0 था, उसके बाद जैसे ही कुछ सेकंड बढ़ा, उसके बाद जो ये धारा है उसका मान धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? अलग डायरेक्शन में, यानी दूसरे डायरेक्शन में इसका जो मान है वो क्या हो रहा है? माइनस की दिशा में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें प्रत्यावर्ती धारा को, तो एक ऐसी धारा जिसके मान व दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे डीसी से डिफाइन करें, या आप कह सकते हैं अगर इससे डीसी से तुलना करें, जो डीसी धारा होती है आपकी, यानी डायरेक्ट जो धारा होती है, उसका जो मान होता है वह दिशा जो होती है, दोनों क्या होती है? कांस्टेंट बनी हुई होती है। यानी उसके मान और दिशा में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और अगर आवृत्ति की बात की जाए, जैसे इसमें एक टर्म जुड़ा है आपकी आवृत्ति, ये तो अगर हम एसी की बात करें, यानी अल्टरनेटिव करंट की बात करें, तो उसकी आवृत्ति जो होती है आपकी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक, 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि ये जो चक्र है 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है। ठीक, आवृत्ति का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा रहा है वही आपकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। लेकिन जो डीसी में होता है, यानी डायरेक्ट करंट में क्या होता है, उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस तो होगा नहीं, है ना। अगर आपने डीसी धारा ले लिया, मान के चलिए ये आपका आई है और आपका ये टी है, सपोज इसके मैक्सिमम को हम 5 एम्पियर मान लेते हैं या 6 एम्पियर, जो भी मानना है, तो देखेंगे इसके समय में अगर परिवर्तन करें हम, यानी समय को अगर हम बढ़ाते चले जाएं, तो जो डीसी है वो आपकी परिवर्तित हो रही है क्या? आपकी जो डीसी है वो परिवर्तित हो रही है क्या? नहीं। यानी कि जो पहले थी, यानी 0 सेकंड पे जो थी वही अब भी 5 एम्पियर है, और लास्ट में जब हमने टी सेकंड पे देखा तब भी वही क्या है? 5 सेकंड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो डीसी होती है आपकी, उसके मान और दिशा में कोई चेंजेस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है भाई? 0 होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के इसमें चक्रण का कोई लेन देन नहीं, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0, जबकि एसी की 50 हर्ट्ज। ठीक, हमारे हिंदुस्तान में इसको 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में कितना इस्तेमाल होता है भाई? अमेरिका में 50 के जगह वहाँ पे 60 हर्ट्ज का इस्तेमाल होता है। ठीक, और जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है वो +-5% होता है। ठीक है, यानी आप अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करना चाहें तो 55 से लेकर
कितना हो जाएगा भाई 45, यानी इसी के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी जो वैरी करती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एक चीज़ और, थोड़ा सा ग्राफ आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो ग्राफ है देख रहे हैं, ये जो ग्राफ होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे दिख नहीं रहा होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है। मतलब ये जो धारा होती है ना, अगर इस दिशा में जा रही है तो ग्राफ आपका एकदम अपोजिट दिशा में कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला आगे है कंपैरिजन। एसी और डीसी में कंपैरिजन क्या है देखिएगा, यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में आपको कहीं ना कहीं अंतर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि जो आपकी एसी धारा होती है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों जो है अल्टरनेट में बदलते रहते हैं। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, यानी डीसी आपकी कांस्टेंट बनी हुई होती है। देखिए जो आपकी एसी होती है उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे हम लोग डीसी में क्या करते हैं कि भाई बैटरी या फिर अदर इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं डीसी को स्टोर कर लेते हैं, जबकि एसी में क्या होता है ऐसा नहीं होता। एसी में क्या होता है कि भाई जो भी, जैसे मान के चलिए 11 केवी पे आप उत्पादन कर रहे हैं बिजली का, ठीक है, यानी 11 किलोवाट पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो इसको आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसको कहीं ना कहीं आपको उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं इस्तेमाल उसका करना पड़ेगा आपको। जबकि डीसी क्या करते हैं भाई, स्टोर करके रख सकते हैं, यानी डीसी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि एसी को नहीं कर सकते। एक चीज़ और, इसमें जो लॉसेस होते हैं मोनले I²R लॉसेस होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव, या आप कह सकते हैं कि ना तो चुंबकीय लॉसेस होता है ना तो रासायनिक लॉसेस होता है। सिर्फ और सिर्फ लॉसेस किसमें होते हैं भाई, रेजिस्टेंस में। क्यों नहीं होता है, चूंकि अगर आप देखेंगे चुंबकीय में, तो चुंबकीय में क्या होता है, एक फैक्टर आता है आपका L, दूसरा आपका C। ये जितना स्टोर करते हैं उतना फिर बाद में दे देते हैं। इसलिए आपका जो मतलब एसी करंट होती है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव में लॉसेस होते हैं, बाकी L और C में लॉसेस नहीं होते। और इसमें क्या होता है भाई डीसी में देखिएगा ये भी लॉसेस है, यानी उसमें चुंबकीय लॉसेस भी है, रासायनिक, तीनों प्रभाव इसमें कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्या है, जैसे अगर हम बात करें एसी की, तो उसमें हम लोग धारा के मान को या आप कह सकते हैं वोल्टेज के मान को परिवर्तित करते हैं। किसके जरिए, ट्रांसफार्मर के जरिए। यानी ट्रांसफार्मर के जरिए हम धारा के मान को और वोल्टेज के मान को परिवर्तित करते हैं। जबकि डीसी में क्या होता है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता ही नहीं। क्योंकि जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो जैसे ही आप इसमें ट्रांसफार्मर लगाएंगे ना भाई, यानी डीसी में, आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो इसलिए डीसी में हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी वोल्टेज को वैरी या करंट को वैरी करवाने के लिए। ठीक है, जबकि एसी में किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए एक चीज़ इसमें गलत है, जबकि देखा ये जाए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। एसी की तुलना में कम खतरनाक, जबकि जो डीसी आपकी होती है बहुत खतरनाक होती है। डीसी एसी के मुकाबले बहुत खतरनाक होती है, ये थोड़ा इसके मुकाबले कम खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है भाई डीसी? क्योंकि इसमें जो आपकी जो धारा होती है ना भाई, वो एक मतलब कांस्टेंट बनी हुई रहती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि एसी में क्या होता है, अगर हम बात करें एसी की, एसी का भाई ग्राफ इस तरीके से होता है, तो एक बार ये मैक्सिमम जाएगी, फिर उसके बाद आपको छोड़ देगी। लेकिन जो डीसी होती है एक बार आपको पकड़ ली तो वो कांस्टेंट बनी हुई रहेगी। इसका मतलब है कि एसी थोड़ा सा इसके मुकाबले कहीं कम खतरनाक है डीसी के मुकाबले। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है आपका, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक फैक्टर आता है आपका कास फाई के जरिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस कर लेते हैं। जैसे आपने जो सेंडिंग किया, जैसे मान के चलिए 11 किलोवोल्ट ने आपने सेंडिंग किया,
तो अगर मान के लाइन आपकी 80 किलोमीटर है या आप कह सकते हैं 150 किलोमीटर जो भी हो, तो अगर वोल्टेज में वेरी कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग इन पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगा के उसके मान को बढ़ा लेते हैं। अगर उसके मान में परिवर्तन हुआ तब, जैसे मान के लिए 11 kV है लाइट आपकी और सेंडिंग इन पे कितना मिल रहा है भाई, 10 kV मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैपेसिटर बैंड लगा के उसके बाद इसके मान को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, 11 kV, यानी जो लॉसेस उसको हम लोग कंपनसेट कर लेते हैं। फिर अगला क्या है, ऊर्जा की हानि बहुत अधिक होती है। हाँ, एक चीज़ और, इसका जो बेनिफिट है एसी का 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक इसको अच्छा समझा जाता है, किसको, एसी को। लेकिन 500 किलोमीटर से एबव हम लोग किसको प्रेफर करते हैं भाई, डीसी को प्रेफर करते हैं, यानी डीसी का कहीं न कहीं इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी 500 किलोमीटर से अगर नीचे आपको सेंडिंग करना तो हम लोग हमेशा एसी का इस्तेमाल करते हैं, अगर इससे ज़्यादा सेंड करना तो आपको डीसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला क्या है, यह उच्च वोल्टता की उत्पन्न की जा सकती है तथा इसकी वोल्टता कम या ज़्यादा की जा सकती है। देखिएगा, हम लोग अभी तक जो उत्पादन हो रहा है बिजली का, वो एसी में कितने केवी तक, 33 केवी तक उत्पादन किया जा चुका है, जबकि डीसी में आपका 650 वोल्ट तक ही सीमित है। यानी इसको मैक्सिमम वोल्ट पे आप जो उत्पादित कर सकते हैं, इसको मिनिमम 650 वोल्ट का मतलब सबसे मिनिमम, इसके मुकाबले अगर तुलना करेंगे तो बहुत कम है ये। इसका मतलब है कि इसको हाई वोल्टेज पे उत्पादन किया जाता है, इसको लो वोल्टेज पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या है इसमें, अगला है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी एसी का डीसी से अगर तुलना करेंगे तो क्या क्या एडवांटेज आपको मिलेंगे, वो चीज़ें आपको जाननी है। ठीक, पहला क्या है इसमें, हमने बता ही दिया कि इसका जो जनरेशन हम लोग करते हैं वो हाई वोल्टेज पे करते हैं। सबसे पहला लाभ तो यही हो गया भाई कि हाई वोल्टेज यानी कि 33 केवी पे इसका, या 33 केवी या 11 केवी भी कह सकते हैं इसको, मतलब 11 केवी पे इसका उत्पादन किया जाए, लेकिन अब जो है 33 केवी जो प्रेफर किया जाता है। ठीक, अब जाहिर सी बात है जो पावर होती है आपकी V²/R हम लोग लेकर चलते हैं, तो हम लोग हमेशा वोल्टेज में कहीं ना कहीं पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर करंट में ट्रांसफ़र किया जाए यानी कि धारा में ट्रांसफ़र किया जाए तो देखेंगे कहीं ना कहीं आपको साइज़ यानी कंडक्टर की साइज़ को बढ़ाना पड़ जाएगा। तो हम लोग हमेशा वोल्टेज में ही प्रेफर करते हैं, यानी वोल्टेज में ही इसको एक जगह से दूसरे जगह पे प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। ठीक, अगला क्या है, अब जाहिर सी बात है आपका जो एसी होता है उसमें कुछ, अब चूंकि जो उत्पादन हो रहा है एसी में, इसमें किसी भी प्रकार के उपकरण की तो आवश्यकता है नहीं कि भाई एसी को डीसी में चेंज करना है, तो जो उत्पादन हुआ उसको आसानी से आप दूसरे जगह जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफ़र के जरिए, ट्रांसफार्मर के जरिए। अगर ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन एक आपका कहीं कहीं पाथ का काम करेगा, उसके बाद सेंडिंग एंड या फिर कह सकते हैं रिसीविंग एंड पे हम लोग ट्रांसफार्मर के जरिए उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, अगला क्या है, सरल वोल्टता परिवर्तन। अगर वोल्टता परिवर्तन की बात की जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वो ±6% माना जाता है, ±6% माना जाता है। यानी अगर आपके घर में 240 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो इसमें 6% वेरिएशन होगा, यानी 230 उस वोल्ट कहीं न कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, 230 वोल्ट तक। और अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है भाई, ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो वेरिएशन होता है वो कितना होता है, ±12 वोल्ट का। ठीक, ये आप कह सकते हैं इसको वोल्ट भी, ±6 वोल्ट या ±12 वोल्ट, इतना वेरिएशन होता है आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।